नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ब्यूरू सिंह पर। हम देखेंगे पेट परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 2। इसमें भी 30 प्रश्नों का संकलन है। एक एक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, सतलज नदी। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जबकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु नदी का है। केवल एक बार गंगा नदी का और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा, आर्यों द्वारा, यूनानियों द्वारा, किसके द्वारा किया गया? तो भारत पर प्रथम आक्रमण तो एक हकमनी वंश था, उन्होंने ही आक्रमण किया था भारत पर, लेकिन वो असफल हुआ। फिर एक सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था, जो एक ईरानी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? बृहदित, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो बृहदित काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदित था। तो ये तो आंसर नहीं है। लेकिन कालसी का संबंध राजा अशोक से था। थोड़ा सा बता दें कि अशोक ने कलिंग के 13वें युद्ध के दौरान भयंकर नरसंहार को देखते हुए अपना धर्म परिवर्तन किया, जो बौद्ध धर्म में की शरण ली उन्होंने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन हैं? कई परीक्षाओं में पूछी गई ये पुस्तक है, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि शाहनामा के लेखक हैं अलबरूनी, वर्नी, उतबी, फिरदौसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, फिरदौसी। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये भी बात याद रखना। यहाँ से भी बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ही था। बलबन ने बहुत ही काम किए हैं, जैसे लौह रक्त की नीति को अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बाजार नियंत्रण प्रक्रिया को चलन में प्रज्वलित किया, और इसने ही कहा था कि जो भी व्यक्ति व्यापार में चोरी या फिर बेईमानी करता है तो उसका हिस्सा मांस काट के उसकी भरपाई की जाएगी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बता दें हम कि इसका सही जवाब जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर के बारे में थोड़ा सा, जहांगीर की शादी एक नूरजहां से हुई थी। नूरजहां की मां असमत बानो बेगम ने ही इत्र निकालने की विधि अपनाई थी। इत्र से याद आया कि कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, ये भी याद रखें। अकबर बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, बट अनपढ़ था और नगाड़ा बजाने में दक्ष था। शाहजहां ने प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण उस्ताद
अहमद अली लाहौरी ने किया था। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, मूर्ति भक्षक कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों को तुड़वा दिया था। तो इस प्रश्न का ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जारी जहांगीर ने किया था। इसी के समय कैप्टन हॉकिंस आया था। इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। जहांगीर बहुत ही प्रसन्न हुआ हॉकिंस से और कहा कि ये लो, हम तुम्हें फरमान जारी करते हैं, यहीं रहो, व्यापार करो। और इसने 400 का मनसब भी दिया जहांगीर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन। तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा जी की गई थी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी। शिकागो सम्मेलन 1893 में हुआ था। उस समय इनका नाम नरेंद्र दास था। इन्होंने खेतड़ी महाराज के अनुरोध से अपना नाम स्वामी विवेकानंद नाम रखा। थोड़ा सा याद रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये कोटेशन है जीडी ऑस्टिन का। तो इसे याद रख सकते हैं कि ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 59वां संविधान संशोधन, 69वां, 61वां संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59वां संविधान संशोधन। थोड़ा सा याद दिला दें कि 69वां संविधान संशोधन 91 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। जबकि कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अभी हाल ही में टेट 2019 में हुआ था, उसमें ही आया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 था। यही वो संशोधन था जिसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 1949, 1991, 1955, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति है भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 5 तरह से नागरिकता दी जाएगी: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1955। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 15, 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान में अपस्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 17 बताता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता है जब आप ऑप्शन पर ध्यान नहीं दे पाते। कोई कहता है कि चुनाव आयोग तारीख देगा, उस दिन से वो अपनी मानेगा कि हाँ हम राष्ट्रपति हैं। अपने निर्वाचन की तारीख से देगा, नहीं, जिस दिन राष्ट्रपति अपनी शपथ ले लेगा अपने पद पर, उस दिन से उसे 5 वर्ष के लिए कार्यकाल दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पद पर ग्रहण के दिन। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे
अंतरजातीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। और देखते हैं मुख्यमंत्री जी किन किन आयोगों का अध्यक्ष होता है, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के हेतु शपथ दिलाता है? ये बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ हमेशा कोई ना कोई इसकी शपथ दिलवा देता है, जबकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ ले। ध्यान रखें, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो क्या करता है, ज़रा सा देखें। लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? मतलब 3 क्षेत्रों में डिवाइड है ये दुनिया। पहला क्षेत्र क्या है इसका कि विद्युत एवं परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में तुम्हारा उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र में तुम्हारा आ जाता है व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र का भाग है विद्युत, प्राथमिक क्षेत्र का भाग है उद्योग, द्वितीय क्षेत्र का भाग है होटल, बैंकिंग, परिवहन आदि। तो इसका सही जवाब डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई? शिवरमन समिति, अशोक मेहता समिति, नरसिम्हन समिति, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो हम बता दें कि अशोक मेहता समिति का संबंध था चुनाव प्रक्रिया से। इन्होंने 2 स्तरीय प्रक्रिया बताई थी, जो कि बाद में कैंसिल कर दी गई। वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति है, जिन्होंने 3 स्तरीय पंचायती बताई है। सबसे पहले पंचायत राज राजस्थान में स्थापित किया गया था नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 को। भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? 72 में, 52 में, 80 में, 86 में। ये ऑप्शन थोड़ा सा टफ प्रश्न हो जाता है जब लोग ऑप्शन पर ध्यान नहीं दे पाते या जल्दी से टिक कर देते हैं 72 और 86 में। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि 1972 टिक करें या 1986। तो थोड़ा सा हम ध्यान आपको दिला दें, याद दिला दें, थोड़ा सा याद दिला दें कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, अगर हम वन से जीवों को हटा दें, केवल वनों का संरक्षण करेंगे, केवल वनों का संरक्षण करेंगे तो 80 हो जाएगा। 1980 वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगर हम वन में जीवों को भी साथ में, पेड़ पौधों का तो हम संरक्षण कर ही रहे हैं, साथ में वहाँ रह रहे जीव जंतुओं का भी संरक्षण करें तो 1972। और एक आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल खेलते ही घोड़े से गिरा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो थोड़ा सा याद रखें।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? असम, पंजाब, तमिलनाडु। तो ये उत्तराखंड की जनजाति है। पेपरों में काफ़ी बार पूछी गई है कि थारू जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो ये थोड़ा सा विवादित हो जाता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर, लेकिन इसका सही जवाब आयोग देता है तो उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेशों में इसका उत्तर माना जाता है कि थारू जनजाति का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेशों में है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं, थोड़ा सा याद ये भी रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 21, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास, तवा, चिनाव, ताप्ती। तो काकरा परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन 22 देखेंगे कि डफला एवं आबोर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो डफला और अबोर ये अरुणाचल की पहाड़ियाँ हैं। आपको बता दें कि डम्फा एक अभयारण्य है जो कि मिजोरम में स्थित है, थोड़ा याद रखें। और पूर्वी स्थान पूछा जाता है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किवथू अरुणाचल प्रदेश में ये है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखें इसको भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो घास का मैदान भी पेपरों में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद कर लें। जैसे ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाएगा तो आप लोग डाउन्स बताएंगे। ब्राज़ील का पूछा जाएगा तो कैंपोस, उत्तरी अमेरिका का पेरीज, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, ऐसे याद रख सकते हैं इनको। तो पूछा गया है पंपास, तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना को कहा जाता है, तो इसका ध्यान रखें। सवाना घास के मैदान अफ्रीका के हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24, जापान का टेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? नगोया, ओसाका, टोक्यो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नगोया जापान का टेट्राइट शहर कहा जाता है। जापान का पूर्व नाम निप्पन था, याद भी रखें। जापान के लोग सबसे ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक। सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है कि नुब्रा घाटी किस हिमालय का भाग है? तो इसी ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें कि नुब्रा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है और हुज्जा घाटी भी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में हिमालय पर भूकंप इसलिए नहीं आते क्योंकि ये ग्रेनाइट चट्टान का भाग है, इसलिए यहाँ भूकंप की भौगोलिक प्रक्रियाएँ नहीं होती। थोड़ा सा याद रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बौल और जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हमेशा एक प्रश्न लोक नृत्य से पूछा जाता है कला और संस्कृति में, तो लोक नृत्य पर जरूर विशेष ध्यान दें। असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है, बिहू असम का है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, अपवर्तन से, विद्युतीय चुंबकीय से, इनमें से कोई नहीं। तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कुछ सूची हैं कूटपाली प्रश्न हैं, ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहते हैं।
हर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को खूब पूछा जाता है। इनमें से इन प्रश्नों को सबसे अच्छा तरीका ये होता है करने का कि एक दो पता हो तो ये आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे रिएक्टर को हम भूकंप की तीव्रता से मापते हैं, ज़रा सा उठा के देख सकते हैं सी का 2, अगर सी का 2 कहीं है, बी और सी ऑप्शन में है, तो ज़रा सा एक और देख लेते हैं कि बार, जो बार इकाई होती है वो दाब की होती है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापता है, विट कंप्यूटर से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कोको कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? टैनिन, निकोटिन, कैफीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी पेप्सी कोपिन होते हैं उनमें कैफीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अवयव होते हैं। तो ये पैट परीक्षा के लिए 30 प्रश्नों का संकलन था। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। जय हिंद।